जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है भोले भक्त की भक्ति। तो दोस्तों, एक गरीब बालक था जो अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या आप मेरा ध्यान रखेंगे? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है बाबा। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले, अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वही रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उस संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ जाना चाहेगा और कौन कौन आश्रम में रुकना चाहेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी ना किसी का होना तो जरूरी है। बालक रामदेव संत के पास आया और बोला, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे सारे काम करने पड़ेंगे। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या है होगा, ये भी बता दो। अगर रिश्ता पता चल जाएगा तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा, तू कहता था ना कि तेरा कोई नहीं है, आज ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, तो ये पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरे भैया हैं। रामदास सब समझ गए और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगने गया। फिर भोजन तैयार किया, फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं ही खाऊंगा। रामदेव को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है, शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खुलकर देखा, तब भी खाना वैसा की वैसा पड़ा था। अब तो रामदास सोचने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी जाओ, उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है। हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहां बोल रहा था खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, मैं 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं, माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता और कहता है, पिताजी कुछ बात कहनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में सबसे छोटा मैं हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा जी आप घर की साफ सफाई करिएगा, भैया जी शरीर से मजबूत हैं, जंगल से लकड़ियां लाइए, पिताजी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाऊंगा।
सबने कहा ठीक है, मैं एक दिन के लिए शहर जाकर जरूरी सामान ले आता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि मुझे क्या काम करना है, क्योंकि अब आप इस आश्रम में सबसे बड़े हैं। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है, तो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा भगवान कहाँ गए। रामदास बोला कि हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले ये क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए, फिर एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वो गायब हो गए, मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले आज तुमने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कराए, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। नित्य याद करो मन से शिव को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।